तो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि डोरेमोन और कितरेत्सु ये सभी लोग एक फील्ड में आ गए हैं एंड उनके सामने वो मिस्टीरियस पर्सन अपीयर होता है। और अगर तुम पार्ट 2 देख के आ रहे हो और सोच रहे हो ऐसा कब हो गया, तो शायद तुमने पोस्ट क्रेडिट सीन स्किप कर दिया होगा। उस वीडियो में जाओ, जब मैं आउटरो दे रहा हूँ उसे ध्यान से देखो। एंड लास्ट में एक छोटा सा सीन ऐड किया था मैंने, उसे देख के आओ। तो अब बिना किसी देरी के आज किस कमाल की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यार तुम्हें याद होगा कितरेत्सु को जब डोरेमोन ने टाइम बेल्ट दिया था तो कितरेत्सु उसके कुछ बटन्स दबाने लगता है एंड उसी वक्त वो एक ऐसा बटन दबा देता है जिससे कि टाइम बेल्ट पार्शियली ऑन हो जाता है। एंड उसके उस रेंज की वजह से ही उस मिस्टीरियस पर्सन के डिवाइस में ये एरर आया है जिससे कि 10 के 10 लोग ट्रेन के बाहर आ गए हैं। तो यार अब इससे पहले कि वो लोग कुछ भी कर पाते, वो मिस्टीरियस पर्सन सीधा गन निकालता है एंड डायरेक्ट उन्हें गन से शूट कर देता है। और तुम्हें पता होगा कि डोरेमोन के पास एक कपड़ा होता है, उस कपड़े का इस्तेमाल करके वो किसी भी हमले की डायरेक्शन को मोड़ सकता है। तो डोरेमोन वही गैजेट निकालता है एंड उस हमले को मोड़ने जाता है, बट एक्चुअली में वो कोई नॉर्मल गन नहीं होती, वो एक टेलीपोर्टेशन गन होती है। एंड कितरेत्सु भी ये समझ जाता है एंड नोबिता जो कि उसके बगल में खड़ा था वो उसे धक्का देता है एंड खुद भी साइड में गिरता है एंड नोबिता को भी साइड में गिराता है, जिससे कि वो दोनों टेलीपोर्ट होने से बच जाते हैं एंड उनके आंखों के सामने बाकी सभी लोग टेलीपोर्ट हो जाते हैं। एंड कितरेत्सु के पास अभी भी डोरेमोन की दी हुई टाइम बेल्ट थी, अगर वो वही खड़ा रहा तो वो मिस्टीरियस पर्सन उन्हें भी शूट कर देंगे। कितरेत्सु टाइम बेल्ट का एक बटन दबाता है इस उम्मीद में कि अगर वो फ्यूचर में जा पाए तो वो टाइम पेट्रोल से हेल्प मांग सकते हैं। एंड नोबिता और कितरेत्सु टाइम जोन स्पेस में चले जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे शॉकवेव होते हैं जो कि उन्हें करंट दे रहे होते हैं। देन तभी एक लाइट फ्लैश होती है जो कि टाइम जोन स्पेस का एंड होता है एंड फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें कोरोसुके, डोरेमोन और बाकी सबको दिखाया जाता है जो कि और कहीं टेलीपोर्ट नहीं हुए हैं, वो टेलीपोर्ट हुए हैं 4 डायमेंशनल वर्ल्ड में। एंड डोरेमोन और उन्हें तो समझ नहीं आता, बट कोरोसुके एंड बाकी सब इसे देख के डर से कांप रहे होते हैं। वहाँ नोबिता एंड कितरेत्सु का सीन दिखाया जाता है जिन्हें की होश आया होता है और वो एक जगह पे होते हैं एंड वो लोग पास्ट में होते हैं। एंड कितरेत्सु सोच रहा होता है कि मेरी आखिरी कोशिश भी बेकार गई, There is nothing we can do from the past, क्योंकि वो लोग एंशिएंट पीरियड में आ चुके हैं। बट कितरेत्सु तभी एक चीज नोटिस करता है कि ये ग्राउंड जहाँ पे वो था, यहाँ पे वो आ चुका है एंड ये और कोई जगह नहीं होती, ये वही जगह है जिस जगह वो कितरेत्सु साइसामा से सबसे पहली बार मिले थे। एंड ये और कोई टाइमलाइन नहीं होता, ये टाइमलाइन एडो पीरियड ही होता है। एंड कितरेत्सु सोचता है अगर हमें वो मिल गए तो हम कुछ कर सकते हैं। वही नोबिता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है एंड कितरेत्सु बोलता है कि हमें उन्हें ढूंढना पड़ेगा, कितरेत्सु साइसामा, हमें किसी भी हाल में उन्हें ढूंढना पड़ेगा। एंड यार तुम्हें पता होगा एक एपिसोड में कितरेत्सु साई के घर में जाता है और उसका घर ढूंढ के निकालता है, इसीलिए कितरेत्सु के लिए कितरेत्सु साई का घर ढूंढना ज्यादा मुश्किल की बात नहीं थी। तो कितरेत्सु साई के घर चला जाता है जहाँ पे उसे कितरेत्सु साई मिल जाते हैं। वो कितरेत्सु साई को सारी बातें शुरुआत से एक्सप्लेन करता है एंड कितरेत्सु साई बोलते हैं ये बहुत बुरा है, जैसे हर एक चीज की एक लिमिट होती है वैसे टाइम स्पेस जोन की भी है। अगर हम टाइम में पीछे जाके फ्यूचर को बदलने की कोशिश करें तो नेचर उस कॉन्फ़िगरेशन को वापस पाना चाहती है और नॉर्मल चेंजेस भी खुद से करती है। पर अगर ये बार बार किया गया तो नेचर की एबिलिटी चली जाएगी और हम फिर टाइम ट्रैवल ही नहीं कर पाएंगे और शायद इसीलिए ऐसा हो रहा है। इस पर कितरेत्सु बोलता है कि हमें जल्दी से प्रेजेंट टाइम में जाना पड़ेगा, पर हम कैसे जाए? हम जब टाइम बेल्ट की मदद से आ रहे थे तो इतने शॉकवेव्स थे कि हम ऑलमोस्ट जल ही गए थे। अगर हम वापस टाइम स्पेस जोन में गए तो हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। देन कितरेत्सु साई कितरेत्सु के टाइम बेल्ट को हाथ में लेते हैं एंड बोलते हैं अच्छा तो तुम इस डिवाइस से आए हो। उसी के साथ कितरेत्सु साई कितरेत्सु को अपनी टाइम मशीन देते हैं एंड बोलते हैं कि तुम इस टाइम मशीन में जा सकते हो। वहाँ पे कितरेत्सु बोलता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते वरना हम जल जाएंगे। तो कितरेत्सु साई बोलते हैं मुझ पर यकीन करो और चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। और यार कितरेत्सु साई टाइम मशीन में बैठते हैं एंड कितरेत्सु साई टाइम मशीन को ऑपरेट करते हैं। एंड यहाँ पे कितरेत्सु एक चीज नोटिस करता है कि तुम्हें पता होगा डायका में जो टाइम मशीन बनाने का फॉर्मूला लिखा हुआ है वो टाइम मशीन बस पास्ट में जा सकती है, बट कितरेत्सु साइसामा की जो टाइम मशीन है जो कि कितरेत्सु साइसामा ने एंशिएंट पीरियड में बनाई है उसमें फ्यूचर में भी जाने का ऑप्शन है जो कि डायका में नहीं लिखा हुआ है। बट उस वक्त सिचुएशन काफी टेंस होती है तो कितरेत्सु इस बारे में कितरेत्सु साई से कुछ नहीं पूछता। फिर यार कितरेत्सु साई टाइम स्पेस जोन में जाते हैं एंड कितरेत्सु एंड नोबिता बहुत ज्यादा घबराए हुए होते हैं कि कहीं उन्हें शॉक वेव से वो जल ना जाए। एंड फिर हमें दिखाया जा रहा होता है कि वो ऐसे जगह से जा रहे हैं जहाँ पे उन्हें कोई शॉक लग ही नहीं रहा।
देन कित्रेसु बोलता है कि हम जब अपने डिवाइस से आ रहे तब तो हम ऑलमोस्ट जल गए थे। तो कित्रेसाई बोलते हैं मैं उस टाइम बेल्ट से ये समझ गया था कि तुम लोग टाइम स्पेस जोन के बेसिक लेवल से आए हो और मैं तुम्हें सुपर स्पेस से ले जा रहा हूँ। तुम जिस टाइम बेल्ट की मदद से आए हो वो टाइम बेल्ट बेसिक पैसेज का ही इस्तेमाल करती है, पर हमारी टाइम मशीन सुपर स्पेस का इस्तेमाल करती है और वो बेसिक पैसेज बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। तो अगर टाइम स्पेस जोन में कुछ भी होता है तो सबसे पहले बेसिक जोन खराब होता है, पर जो सुपर स्पेस का पैसेज होता है वो काफी ज्यादा सिक्योर होता है और बहुत लास्ट में डिस्टर्ब होता है। और यार अगर तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ आ रहा क्या सुपर स्पेस क्या बेसिक पैसेज, ये डोरेमोन की टाइम मशीन और कित्रेसु की टाइम मशीन में इतना अंतर क्यों है, तो ये वाली वीडियो देखना, ये मस्ट वॉच है क्योंकि मैंने इसके प्रूफ्स दिए हैं तुम्हें लिटरली इस एपिसोड में, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो कित्रेसु एंड कित्रेसुसाई बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे वहाँ पे पहुंच जाते हैं और वहीं डोरेमोन और बाकी सब 4 डायमेंशनल वर्ल्ड में होते हैं। यहाँ कोरोसुके डोरेमोन और उनके स्क्वाड को सब कुछ समझाता है एंड वहाँ पे डोरेमोन का एक भी गैजेट काम नहीं कर रहा होता एंड तभी वहाँ पे 4 डायमेंशनल क्रिएचर अपीयर होते हैं। अब यार इन्हें देख के कोरोसुके और बाकी सब तो बिल्कुल ही डर जाते हैं क्योंकि वो यहाँ तीसरी बार आ रहे हैं और उनकी मेमोरीज में दूसरी बार। पर यार इस बार वो कोरोसुके और बाकी सब पे हमला नहीं करते एंड इस पर कोरोसुके बोलता है कि तुम हम पे हमला करना चाहते हो ना, बट वो क्रिएचर्स बोलते हैं तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी वजह से नेचर में कितना डिसबैलेंस हो चुका है, टाइम जोन स्पेस का तो तहस नहस ही हो चुका है और तुम्हारी एक छोटी सी गलती के कारण एक ऐसा शख्स बन चुका है जिसके पास एक ऐसी गन है जिससे कि वो किसी को भी हमारी दुनिया में भेज सकता है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए तुम सब में से मैं 2 लोगों को वापस उसी जगह पे भेजूंगा। अगर उन दोनों ने 2 घंटों में ये सब ठीक नहीं किया तो तुम्हारे बाकी दोस्त 4 डायमेंशन क्रिएटर्स के शिकार बनेंगे। एंड कोरोसुके बोलता है तो क्या तुम हमें इतनी आसानी से भेज दोगे, अगली बार तो तुम हमारे पीछे ही पड़ गए थे। इस पर वो क्रिएचर्स बोलते हैं चिंता मत करो, तुम हमारे रेंज से बाहर नहीं जाओगे और वैसे भी ये मत भूलो कि हम वो देख सकते हैं जो तुम नहीं देख सकते। एंड इस पर यार डोरेमोन और कोरोसुके ये दोनों जाते हैं उस टाइम में एंड यहाँ पे वो कित्रेसु नोबिता एंड कित्रेसुसाई सामा से मिलते हैं। कित्रेसु कित्रेसुसाई सामा से डोरेमोन और बाकी सबको इंट्रोड्यूस करता है एंड डोरेमोन अपने डिवाइस का इस्तेमाल करता है उस मिस्टीरियस पर्सन के लोकेशन को फाइंड करने के लिए। पर इससे पहले कि डोरेमोन मिस्टीरियस पर्सन को ढूंढ निकाले वो मिस्टीरियस पर्सन डोरेमोन को ढूंढ निकालता है एक बार फिर से एंड वो बोलता है कि तुम लोग वापस कैसे आ गए एंड अपनी गन निकालने ही वाला होता है, बट तभी डोरेमोन अपनी एयर गन से उसे शूट कर देता है एंड उसकी गन दूर जाके गिरती है। डोरेमोन अपने डिवाइस से उस पर वापस हमला करता है एंड इससे उसके टोपी और ग्लासेस गिर जाते हैं एंड इसी के साथ उस मिस्टीरियस पर्सन की आइडेंटिटी रिवील होती है। तो अब डायरेक्ट तुम्हें अगले पार्ट में पता चलेगा कि मिस्टीरियस पर्सन आखिरकार है कौन। और यार मैं इसका पार्ट 4 नहीं बनाना चाहता था, मैं चाहता था कि पार्ट 3 में ही मैं पूरी मूवी कवर कर दूं, बट डोंट वरी पार्ट 4 में मूवी पूरी कवर हो जाएगी और पार्ट 4 10 मिनट की होगी। और मेरा गला भी खराब है और ये वीडियो भी थोड़ी लेट आ रही है, तो इसीलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बट हाँ मैंने पार्ट 4 का वॉइस ओवर कर लिया है तो वीडियो जल्दी ही आ जाएगी। अगर ये वीडियो मैं रविवार को डाल रहा हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली मैं अगले रविवार से पहले पार्ट 4 डाल दूंगा। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।